लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जो पेज फंस गया है इनका, ललन सिंह का, ललन सिंह विल हैव टू बिकम कोलेट्रल डैमेज। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सोचे, कोई सीएमओ बनने का, डिप्टी सीएम बनना सोचे, तब से ही ललन सिंह और चिराग पासवान का चल रहा 36 का आंकड़ा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों काफी परेशान हैं। ऐसा लगता है कि उनको हार का डर जो है वो सता रहा है। मटन पार्टी का आयोजन हुआ था, वीडियो वायरल भी हुआ होगा, जहां जेडीयू के एक प्रखंड अध्यक्ष के साथ हाथापाई हुई और पुलिस वालों ने जेडीयू कार्यकर्ताओं को कूट भी दिया पकड़कर। वो वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि ललन सिंह इस तरीके से मटन पार्टी पे मटन पार्टी क्यों दे रहे हैं, जबकि चुनाव होने में 10 से 11 महीने का वक्त बचा है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो कुदाल ऑपरेशन से काफी परेशान हैं और अनंत सिंह अब एकमात्र सहारा बचे हैं। पूरी ये खबर क्या है, हमारे संपादक डॉक्टर मिश्रा को समझाएंगे। सर, एक चल रहा है कि चुनाव होने में, जब देखा जाता है चुनाव होता है तब लोग मटन पार्टी करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए मछली भात का आयोजन करते हैं। ललन सिंह जी 11 महीना पहले से ही 35-35 हजार लोगों को मटन पार्टी खिला रहे हैं, वो भी अपने हाथ से कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार में सरकार इसलिए नहीं गिरी जी कि भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना था और नीतीश कुमार से अग्रीड नहीं थे। जब वो तेजस्वी यादव को कुर्सी देने के लिए तैयार हो सकते हैं तो भाजपा को दे ही सकते हैं। सबसे पुराना सहयोगी कौन है? भाजपा ही ना है। किसको सत्ता से हटाकर बिहार में आए थे? लालू यादव को ही ना। तो जिसको हटा के सत्ता से, जिसके कमियों को गिनाकर वो सत्ता में आए, उसको सत्ता कैसे सौंप सकते हैं? ये तो बड़ा एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा कि मतलब लास्ट में आके सठिया गए, ऐसे ही कहा जाएगा। तो नीतीश कुमार का मोटिवेशन क्या है? क्यों सरकार गिरा दिया उन्होंने? नीतीश कुमार गिराए नहीं थे, उनसे गिरवाया गया था। ये बात उन्होंने कहा ना कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह कहते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए, ये लगभग तय है कि ललन सिंह को इस बात का इल्म हो गया है कि उनका छटाई भाजपा कर देगी। ये वो समझ चुके हैं। बिहार में डिप्टी सीएम का कुर्सी यदि भाजपा हट जाती है नीतीश कुमार से और तेजस्वी की ताजपोशी होती है तो डिप्टी सीएम का कुर्सी खाली हो जाता है, जो बहुत बड़ा पद है। देखिए, सबकी महत्वाकांक्षा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सोचे, कोई सीएमओ बनने का, डिप्टी सीएम बनना सोचे है। आप इतना मेहनत किए नीतीश कुमार जी, तो आपके परछाई बनकर मेहनत किया ना। आरसीपी सिंह ने किया, ललन सिंह ने किया। अब उन लोगों की महत्वाकांक्षा नहीं है, खाली आप ही चढ़िएगा घोड़ी पे, बाकी लोग नहीं चढ़ेगा। अरे घोड़ी पर जब बकरियों पर चढ़ाइए, कैसू मन का लालसा पूरा हो। आज कुबेर का खजाना ललन सिंह खोल दिए मुंगेर में। इसके पीछे कारण क्या है? आपको याद होगा जब पहला मटन पार्टी इनका हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि तो चलेगा, अभी कुबेर को बोला, कुबेर का चेक बजाया जाएगा। कैसे भी ललन सिंह चाहते हैं कि उनको वापस सदन में पहुंचाया जाए। देखिए, सरकार जब गिरी थी तो ये तय हो गया था कि ललन सिंह का सिक्का बुलंद होगा, ये तय था। धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा को छांटना उसी समय शुरू कर दिया था उन्होंने। कोई नेचुरल कंटेंडर न रह जाए उस कुर्सी का। और चूंकि नीतीश कुमार अब फंसा दिए हैं इस पूरे पेज को, तेजस्वी की ताजपोशी को, तो ललन सिंह के पास अब ऑप्शन नहीं बचता है। वो लोकसभा छोड़कर ललन सिंह ये डिप्टी सीएम वाली कुर्सी पर पूरा फोक कर देते हैं। लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा ये भी इनको पता नहीं है। इसलिए कम से कम बैकअप के तौर पर उस लोकसभा सीट को मुंगेर वाली मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बिहार में जनता का वोट लेने के लिए एक ही बुद्धि जानते हैं नेता। आप तो 2 बुद्धि जानते हैं, पहले एक बुद्धि जानते थे। पहला बुद्धि कि जात भाई बना लो, अरे भाई तुम भी यादव हम भी यादव, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? भगवान सोच के बनाए हैं हम लोगों को, वोट दे दो। जाएंगे, अरे अरे आप पंडित जी हैं महाराज, बताइए, हम भी पंडित जी हैं, पंडित जी आपके सामने आए हैं, उनको खाली हाथ थोड़ी लौटाइएगा, दे दीजिए वोट। यही नेताओं से अगर आपका कोई तबीयत खराब हो जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ मंगवा दीजिए, इनके जो कोष होता है जो विधायकों का, उसमें से कुछ मांग दीजिए। किसी की तबीयत खराब हो जाए, पैरवी लेके पहुंच जाइए, किसी पे पुलिसी आक्रमण हो जाए, उस पर पहुंच जाइए। यही लोग आपको बाहर से दुत्कार के भगा देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अपनी जनता के लिए ब्यूरोक्रेट से और जाते हैं, भिड़ जाते हैं, कुर्सी तक छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोगों ने छोड़ा भी है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं। खासतौर पर उनमें से एक ललन सिंह है, ये हम आपको बताते हैं। अच्छा। ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। ललन सिंह, आरसीपी सिंह उन्हीं लोगों में से हैं। ललन सिंह, आरसीपी सिंह का जो
नहीं था कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म वाला हिसाब किताब। इसी चलते आज आरसीपी सिंह को इतना दिन झकना पड़ा। भाजपा दूर दूर से बुला के जाइए कर रही थी, लास्ट में कूद गए सीट बेल्ट बिना बांधे में कुर्सी कूद गए आरसीपी सिंह कि अब जो होगा देखा जाएगा। कोई भरोसा नहीं है कि अभी भी भाजपा के वो हो गए तो हो ही गए। इस चुनाव में क्या भाजपा का रिजल्ट होगा, बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट होगा आरसीपी सिंह का भी आगे का क्रियाक्रम। लेकिन तत्काल में एक बहुत बड़ा थ्रेट आरसीपी सिंह भी इस क्षेत्र के लिए हो गए। वो राजदार भी हैं जदयू के, संगठन भी उन्होंने बनाया था, उस संगठन को बनाने में बराबर उनके नहीं पहुंच पाए ललन सिंह, और आज भी कई ईमानदार उनके उस संगठन में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ तो घेरा गए हैं ललन सिंह। और दूसरा, चिराग पासवान के साथ जो सूरदास वाला पूरा प्रकरण हुआ था, याद होगा आपको, तब से ही ललन सिंह और चिराग पासवान का चल रहा 36 का आंकड़ा। हर बात पर चिराग पासवान पर हमला, चिराग पासवान इनको भावन देते हैं, सीधे नीतीश कुमार से लड़ाई। तो इनको लगता है कि अरे हम भी तो बीच में, हमसे भी तो कुछ बोलिए, हम भी तो आपको बोल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का कुदाल का समीकरण था, कुशवाहा, दलित, लव, उसी समीकरण पर कहीं ना कहीं आधारित है। आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार दौरा कर रहे थे, नालंदा मुंगेर के करना है, इधर तो नहीं जा रहे हैं, वो भी वहीं लगातार फोकस किए हुए हैं। और ये जो मुंगेर वाली सीट है, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि ये सीट ज़्यादा चांस है कि भाजपा चिराग पासवान को दे दें, सुहेलभान सिंह की पत्नियां से चुनाव लड़ दें, या चिराग पासवान किसी मजबूत कैंडिडेट को यहाँ से दे दें। और वीना सिंह ने 1 लाख वोट के अंदर से हराया था 2014 में ललन सिंह को। जी, अब आखिर तो आपके पास है। अब हम एक चीज स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार कि ललन सिंह आखिर लड़ते लड़ते अनंत सिंह से अनंत सिंह के कैसे हो गए, अनंत सिंह के साथ कैसे हो गए, ये पूरी मजबूरी उनकी कैसी बनी। और आज मटन पार्टी पे मटन पार्टी, कुबेर का खजाना क्यों खोला जा रहा है, इसका पूरा कारण है दरअसल नीतीश ही नहीं, चरमरा तो रहे हैं ललन सिंह भी। इनका भी जो जनाधार है, जिस लहर में, मोदी लहर में लोग अव्वल नंबर लाकर पास हुए, जस्ट पास हुए थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन पर तो मैंने इनको तो पता ही बात कि इस बार मोदी वाला भी फैक्टर नहीं मिलेगा। इस बार जो बैकलॉग है तो है, आपको कल ही मैं समझा रहा था कि कितना बड़ा बैकलॉग होता है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी होनी चाहिए, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। और उस एंटी इनकम्बेंसी को जाके झाड़ रहे, कभी पटनायक पर, कभी ममता बनर्जी पर, कभी मायावती पर, कभी केजरीवाल पर, तो वो लोग सटना चाहेगा जी। आप ही कहीं नाला में गिर जाइए, बहुत आपसे किसी को प्रेम हो तो आपको निकालने में सहयोग कर सकते, गले थोड़े मिलेगा कि नहा क्या भाई। वही नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार इस जो कूदे हैं महागठबंधन की तरफ, तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने इसे नाला घोषित कर दिया था अपने कार्यकाल में, अब वो उसी में कूदे हैं। तो जो बाकी दल हैं, पटनायक हैं, जो मानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, ममता बनर्जी जो कांग्रेस को देखना नहीं चाहती हैं, अभी यूपी में ही की स्थिति देखिए, खटिया खड़ी हो गई समाजवादियों की कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस से हाथ मिलाया तो बेचारों का, उनका अपना भी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। केजरीवाल वही कहते हैं, ना रे बाप, अब कभी जीवन में नहीं कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस, कोई कांग्रेस के चलते नाराज है, कोई किसी और के चलते नाराज, तो नाराजगी जो है ना, ये विपक्ष का सबसे बड़ा मतलब गले का फांस बन गया है। और अब बताइए आपकी आखिर ललन सिंह का मामला क्यों गड़बड़ा रहा है भाई? हाँ, ललन सिंह को लेकर के सबसे पहली बात कि वो बीजेपी पर काफी हमलावर हैं जी। आप देख लीजिए, पुलवामा हमला हो या अडानी मसला हो, जो मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी है, अंतर्राष्ट्रीय नेता होगा, अंतर्राष्ट्रीय, हाँ। तो जिस पर कांग्रेस बोलने से डर रही है, ललन सिंह लगातार हमलावर हैं, इसलिए उनको डर है कि भाजपा उनको नहीं छोड़ने वाली है। और अगर हम ललन सिंह का थोड़ा जिक्र कर दें तो सबसे पहले ललन सिंह जो है 2004 में बेगूसराय से सांसद थे, 2009 में वो बनते हैं मुंगेर से, और 2010 में नीतीश कुमार से बगावत करते हैं, और जब वो पेट वाले दांत वाली बेगूसराय से वो मुंगेर शिफ्ट किए गए, हाँ 2009 में जी। फिर 2010 में नीतीश से बगावत करते हैं, 2013 में पेचअप होता है, और फिर 2014 में वो मुंगेर से चुनाव लड़ते हैं, जहां 1 लाख वोट के अंतर से वीना सिंह लोजपा के टिकट पर उनको चुनाव हरा देती है जी। उसके बाद 2014 में ललन सिंह जो है उनको एमएलसी बनाया जाता है, और फिर मांझी जी कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया जाता है, हाँ। और फिर 2019 में चुनाव जीत ही जाते हैं वहां पर हरा करके।
और अब जो है एक बार फिर से मुंगेर में उनको लेकर के ये डर लग रहा है कि अब जो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा आपने कहा कि वहां लगातार दौरा कर रहे हैं जी। वीना सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जो इस बारे में कहा जाता है कि उनका मोदी शाह से या तमाम नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। जी। पारस ने कहीं ना कहीं उधर सुलेमान सिंह ने विरोध किया था पारस गुट का, तो ये लग रहा है कि चिराग पासवान के जरिए वीना सिंह की एंट्री हो जाएगी और इसलिए ललन सिंह जो है वो काफी डरे हुए, क्योंकि इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लिया है मोदी और शाह से। जी। और जब अमित शाह जब आए थे नवादा दौरे पे सर, तो उन्होंने कहा था ललन सिंह का नाम का जिक्र लिया था। तो एक अगर देश का गृह मंत्री अगर ललन सिंह का नाम ले रहा है तो इसका मतलब समझिए को टारगेट पर है, ललन सिंह रडार पर है और इसलिए वो डर गए और मटन पार्टी कर रहे हैं। मटन मतलब भोज कराया जाता है, हम तो सुने लेकिन 35,000 लोगों का मटन पार्टी। और तो 35,000 मटन पार्टी के लिए यहाँ एक तरफ सोचिए कि मैंने पूजा पाठ हो रहा है, बागेश्वर धाम के पूजा हो रहा है। हाँ। लोग श्रद्धा से उमड़े हुए हैं। और शनिवार के दिन कितना बकरा का बलि चढ़ा दिए बेचारे, माफ कीजिए रविवार को तो कल ही बकरा धरा गया था सब कटा के। झारखंड से लाया गया बकरा, झारखंड से स्पेशल बकरा मंगाया। 35,000 लोग को मटन खिलाने के लिए कम से कम 2-4-5,000 तो बकरा जरूर कटाया गया होगा। और आप सोचिए कि मतलब ये कुबेर का खजाना खोलने जैसा ही ना। हाँ, ये क्या है, किसकी शादी है हम भी जाने, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए इन्होंने कहा कि देखिए सबसे बात कहाँ मतलब रूम छोड़कर भाग जाता है रोनी, रूम छोड़कर भाग जाता है रोनी। जब आप कहते हैं कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है इसलिए हम मटन खिलाने नहीं आए हैं, मटन खिलाया मार बेत, वीडियो वायरल हो रहा है। आप मतलब अपने ही प्रखंड अध्यक्ष को आप नहीं चिन्ह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम अपने हाथ से मटन खिलाएंगे। अब मार पुलिस उनसे से बेत चला रही है, लग रहा है कि मतलब धुआं कबार देगी। अब बताइए कि जो 100-200 ग्राम मटन खाए होंगे तथा कथित जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष महोदय, घरे गिला के बाद उनको कौन इज्जत करेगा? क्योंकि यही जात गंवाने गए थे आप, मतलब कहीं ना कहीं हम धक्का मुक्की बनता है, लेकिन जैसे लाठी से पिटा गया तो देखिए सर क्या भीड़। हाँ, अब आपने देखिए अभी तो और भी करेंगे ये, अभी तो ढेर होगा, अभी तो पूरा हो सकता है कि सारा के सारा योजना ही मुंगेर में शिफ्ट हो जाए। वस्त्र अतिरिक्त वस्त्र योजना, अतिरिक्त पोशाक योजना, अतिरिक्त मिड डे मील योजना, नाइट मील योजना, सब हो सकता है चल जाए। हर घर में हो सकता है कि पंपिंग सेट डाल दें, सब कुछ हो सकता है। बिहार है, बिहार में नीतीश कुमार को जब वोट चाहिए होता है तो यही सीखे हैं ललन सिंह कि सब दे दो, सब दे दो, खाली वोट ले लो। और उसके बाद तो फिर 5 साल अपना है ये है। और यही कहीं ना कहीं देखिए बात अब केवल राजनीति की नहीं रह गई है, बहुत पर्सनल हो गई है। थिंग्स हैव गॉन पर्सनल, और ये एक पर्सनल मैटर और पर्सनल लड़ाई हो गई है, ईगो की लड़ाई हो गई है। नीतीश कुमार इस ईगो की लड़ाई को तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से जो पेच फंस गया है इनका ललन सिंह का, ललन सिंह विल हैव टू बिकम कोलेटरल डैमेज, कोई चांस नहीं। और फिर अनंत सिंह वाला क्या इशू था कि अनंत सिंह के साथ की जरूरत है? ये मटन पार्टी ये कौन है लोग? ये ललन सिंह के लोग हैं। अच्छा, बंटू सिंह थोक के बोल नहीं दिए कि कौन है मुंगेर मुकामा में, कोई है क्या अलग? सब भूमिहार राजपूत सब हमारा है, कोई किसी का नहीं है। आज साथ भी आपके हैं अनंत सिंह, तब भी उनके रहमो करम पर ही जीत कर आइएगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई मोदी फैक्टर, कोई नीतीश फैक्टर, कोई ललन सिंह टिकता नहीं लोग कहीं आसपास। अनंत सिंह ओनली फैक्टर है मुंगेर में। अगर मुंगेर में अनंत सिंह ने दे दिया आशीर्वाद ललन सिंह को, अपने लोगों को बोल दिया कि भाई इनको जिता देना है, तो मोदियों लहर में ललन सिंह निकल जाएंगे। ये बात तो अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ओब्लाइज कर रहे हैं मटन पार्टी से उन लोगों को जो टाइल क्षेत्र के हैं, वो जो कहीं ना कहीं अनंत सिंह से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा। उनको वापस अपने पास जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ से मटन खिला रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। भूमिहार लोग याद रखता हुआ कि ललन सिंह कुछ अपना हाथ से मटन खिलाए थे, बड़ा अच्छा। तो एक आदमी छोड़ के एक आदमी कहे ना भाई मटन तो खिलाए, लेकिन ये तो खतरनाक चल रहा था पुलिस के, कहीं ना कहीं मतलब फंस गए हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। अब यहाँ से तो रास्ता यही है कि जनता को ओब्लाइज कीजिए। और भूमिहार ऐसा जाता है कि अगर एक वोट देगा तो 7 को इंटरफेयर भी करता है वो। हाँ, तो चलिए ये ललन सिंह के मटन पार्टी पे था जहां 35,000 लोग आज भोज पे आए थे, लेकिन कुछ ऐसा अनियंत्रित भीड़ हुई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कहा जा रहा है कि बात यही की नहीं है, बात यही की नहीं है। दरभंगा गए थे ना, क्या वो दरभंगा में उससे पहले बेगूसराय गए थे, बेगूसराय से भागना पड़ा था इनको ना, कैसे युवाओं ने खदेड़ दिया था। मैंने हम ये नहीं बोले कि पटका पटकी नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से सवाल युवा पूछ रहे थे और जिस तरीके इनका आचरण था, जो ईगो में गुस्से में तैश में बोल रहे थे,
में क्या परिस्थितियां बन गई थी। और वही नहीं, आप देखिए बेगूसराय की कल जो दरभंगा वाली घटना है, एक तरफ संजय झा गुट, एक तरफ फातिमी गुट, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। और आप प्रदेश अध्यक्ष, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी गरिमा ही नहीं है, मान ही नहीं रहे कोई आपको अध्यक्ष बैठा हुआ हमारे बीच में। नीतीश कुमार होते तो ऐसा हो जाता क्या? नहीं होता। कहीं ना कहीं आप हल्के हुए हैं और इसका हल्का होने के कारण आपकी राजनीति एक्सपोज हो गई है। एक करके नीतीश कुमार के करीबी लोग को आप छाट रहे हैं। आपने आरसीपी को हटाया, फिर उपेंद्र कुशवाहा को हटाया, नया पे आप अशोक चौधरी को छाट रहे हैं, कटौता कर रहे हैं। तो नाराजगी है इसको लेकर के। और हमने जब बात भी की थी सुहेल मेहता से, अन्य नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ललन सिंह अब मान सम्मान नहीं, एक तानाशाही तरह का रवैया है और इस वजह से इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।